Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to continue with the importance of controlling. Obviously आपको पता है in the previous video हमने importance of controlling का part 1 किया था जहां पर हमने first 5 points बहुत ही detail में पढ़ा है. So let's continue the remaining 5 points students, and they are also very simple and we will understand it in a very simple manner. So without delaying students, let's begin. ओके, सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. स्टूडेंट्स, कंट्रोल इज अ फंक्शन इन विच रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर डिजाइन क्लियरली. उस फंक्शन में आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, है ना. वो स्टैंडर्ड जब आप सेट करते हो तो ऑब्वियसली वो जो रोल होता है सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का या सबऑर्डिनेट्स का जो भी काम करते हैं उनका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं वो क्लियरली डिजाइंड होते हैं, क्लियरली कम्युनिकेटेड होते हैं. सबका जो रोल है जो उनको करना है प्योरली क्लियरली उनको बताया जाता है. तो ये जो कोऑर्डिनेशन उनमें होता है ये उनको हेल्प करता है कि वहां पर अगर कुछ चेंजेस है या कोई चीज है जो अप टू द मार्क नहीं हो रही है इन एनी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स तो वो पता लग जाता है एंड देन दे टेक द necessary remedial measures for desired results. That's it. तो ये जो कंट्रोल है ये कोऑर्डिनेशन ही है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आप क्या करते हो, आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि कैसे काम करना चाहिए, है ना. फिर आपने जैसा काम किया है आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है आप कंपेयर करते हो. तो जब आप सेट करते हो तो आप रोल्स क्लैरिफाई करते हो, स्पेसिफाई करते हो, है ना. सो यू विल कम टू नो इजीली द डेविएशंस कि क्या उन्होंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस किया है या नहीं है, और अगर नहीं किया है तो उस डिपार्टमेंट के बारे में उनको बहुत क्लियरली पता चल जाता है जिसके वजह से वो टाइम पर मेजर ले सकते हैं सो दैट दे कैन करेक्ट इट एंड ब्रिंग बैक द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज. तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंपनीज के लिए बहुत ही ग्रोथ होगा, इट विल ब्रिंग ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी टू द कंपनी. कंपनी के जो रिजल्ट चाहिए 100% आउटपुट चाहिए वो डेफिनेटली उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. ठीक है. देन द सेवेंथ पॉइंट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर. स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर किस चीज में नहीं होता है, कंपनीज में तो बाय डिफॉल्ट होता ही है बिकॉज they are evaluated, and but there is a bit of difference here. The performance are evaluated with standard targets. मतलब पहले ही आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और आपको पता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है और जो आप काम करते हो वो इवेल्युएट होगा ही होगा. और एम्प्लॉयज को भी इसके बारे में वेल एडवांस में पता है कि वो कैसे काम करेंगे, उसको वो जज करने वाले हैं, उसको वो इवेल्युएट करने वाले हैं और फिर अकॉर्डिंगली उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा. ऐसा नहीं है कि दे आर जज्ड एंड इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं. ऑब्वियसली कंपैरिजन तो होगा, डेविएशन वो चेक करेंगे, फिर मेजर्स भी लेंगे, लेकिन ये इवेल्युएशन जो होगा वो टू फाइंड आउट वेदर और व्हाट परफॉर्मेंस दे आर गिविंग. और बहुत अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे इंक्रीमेंट, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स जो हमने प्रीवियस पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना. तो दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर द एम्प्लॉइज. तो ये तो साइकोलॉजिकल प्रेशर हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी कि अगर हमने हमारा 100% दिया है तो डेफिनेटली हमको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा. एंड ये जो काम करने का जो प्रोसीजर है वो एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करता है एंड इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट. दैट्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वांट्स ना. ऐसा नहीं है कि चुपचाप कहीं कोने में रह के उनको जज किया जा रहा है. नथिंग लाइक दैट. इट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज मेंटली आर अवेयर कि ठीक है हमको ये करना है, ऐसे ही करना है, बिकॉज वो जो स्टैंडर्ड टारगेट्स है वो ऑलरेडी सेट है और वो ऑलरेडी एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेटेड है. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प द एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस सो दैट द कंपनी प्रोग्रेसेस. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एंश्योर्स
organizational efficiency and effectiveness. Okay, the eighth point which we are talking here is ensures organizational efficiency and effectiveness. Factors of control include मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल. एक बात तो सही है कि मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है? कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे कि उनसे वो 100% रिजल्ट ले या उनका परफॉर्मेंस हायर करे. हायर इन द सेंस ज्यादा बढ़ाए. यू शुड मोटिवेट, कन्विंस देम, यू कैन से इन्फ्लुएंस देम, एनकरेज देम इज अ बेटर वर्ड, सो दैट दे कैन अचीव दैट कोऑर्डिनेशन. जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके वजह से वो लोग उनको मोटिवेट करते हैं और ये काम मैनेजर्स का होता है. ओके, तो जब आप एनकरेज करते हो एम्प्लॉयज को और उनको बोलते हो कि यस यू कैन डू इट एंड दिस इज द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और आपको ऐसे ही करना है एंड द कंपनी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, तो ये सारी चीजें या वट एवर इंक्रीमेंट्स दे आर गोइंग टू गेट, these are one ways of encouraging them so that they can get higher performance from the employees or the subordinates. और इससे क्या होगा? इससे इसका सीधा सीधा असर जो है वो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अचीवमेंट में जाएगा. ठीक है, सो दे विल अचीव द डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. जैसे हमने पहले ही एक पॉइंट में पढ़ा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, क्योंकि पूरा क्लैरिटी के साथ उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाया जाता है ना. तो इन सब सारी चीजों से क्या होगा? इट विल एंश्योर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. सारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, अपना 100% दे रहे, कंपनी ग्रो हो रही है, तो इससे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि उनका काम जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में ऑन टाइम हो रहा है विदाउट एनी डिफिकल्टी. सो द कंपनी इज डूइंग द वर्क स्मूथली एंड efficiently. So this is one of the importance you can say of controlling, जहां पर organizational की efficiency और effectiveness बढ़ रही है students. ठीक है, so this is a very and this is applicable to each and every field actually, क्योंकि motivation ही एक ऐसा factor है जो किसी को प्रेरित कर सकता है कि yes you can do it, है ना. If someone gives you a bit of encouragement regarding studies also, for example, कि that you can for example you can write the answer this way or you can also study this way so that you can score good marks, तो वो एक जो motivation होता है, the people or the students will start working on it. So that's the same thing is happening in the business organization. उनको जो managers से जो motivation मिलता है, definitely it will work for the departments. In turn it will lead to organizational efficiency and effectiveness. ठीक है, so let us go to the 9th point students. Okay, the 9th point here is builds good corporate image. इमेज की बात हो रही है यहाँ पे. कॉर्पोरेट इमेज, बिजनेस का जो एक इमेज होना चाहिए वो बिल्ड करता है कंट्रोल. लेट्स सी हाउ. कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि मिनिमम डेविएशन इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस. जो भी छोड़ो, स्टैंडर्ड सेट है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो है ही, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, लेकिन जो मिनिमम डिविएशन आते हैं, ठीक है ना, not too much but little bit of changes or little bit of difference if they find, even that results into the progress of the business, which is a good thing ना. ये पता लगता है कि employees are also trying their best. ऐसा नहीं है कि एकदम बड़ा गैप है जहां पर स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड एक साइड है ही है, लेकिन वहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ नजर ही नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं है. दे आर सेइंग दैट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम जो चेंजेस है जो नहीं कर पा रहे हैं, वो जो उनका जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में है वो डेफिनेटली प्रोग्रेस लाता है बिजनेस में. ठीक है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी तो है. ये कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल और इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल. जो हमने चार्ट पढ़ा था द कंट्रोलिंग का, जो हाउ इट स्टार्ट्स विद स्टैंडर्ड एंड अचीवमेंट और परफॉर्मेंस. Remember, so this is what control or a proper control helps them to achieve. इससे क्या होगा? Again,
दिस विल हेल्प द कंपनी टू बिल्ड अ गुड कॉर्पोरेट इमेज। अपना जो इमेज है वो सोसाइटी में या लोगों के सामने या इन द स्टेट, इन द कंट्री, इमेज बढ़ जाएगी कंपनी की। एवरीबडी विल बी अवेयर अबाउट यस दिस कंपनी इज अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छा काम करती है, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब चेंजेस इन द सेंस नॉट मच डिफरेंस इज देयर बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल। हर कोई सेम वे में काम करता है, वेयर दे गिव देयर 100%। सो ये वाला जो इमेज है वो बन जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इन टर्न इट विल ब्रिंग गुडविल फॉर द बिजनेस। एक बार वो जो मार्केट में स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक गुडविल क्रिएट हो जाती है, तो पीपल ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग द कंपनी, इजंट इट? सो राइट नाउ अगर हम फिर से एग्जाम्पल दे तो राइट नाउ अभी जो रिलायंस जियो का जो मार्केट शेयर है जो बढ़ रहा है, सो नाउ वी हैव अ गुड थिंकिंग अबाउट द कंपनी, गुडविल बढ़ रही है, तो भरोसा बढ़ रहा है लोगों का, पीपल आर ट्राइंग टू टेक द शेयर्स। जैसे सम पीपल हु आर नॉट गेटिंग द शेयर्स ऑल्सो, क्योंकि इतने लोग खरीद रहे हैं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट? सो अगर वहां एक परफॉर्मेंस की जब बात आती है और कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है प्रॉफिट्स में, क्योंकि कंट्रोलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, इसके वजह से कंट्रोलिंग डेफिनेटली हेल्प्स अस टू build a good corporate image which in turn brings goodwill for the business and it is very good for the long time, I'm sorry, long term के लिए बहुत important है, because ये जो नाम होता है कंपनी का, that's the thing which remains in the mind of the people, है ना। तो इसीलिए कंपनीज कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करती है कि लोग उससे जुड़े रहे। सो कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। सो दिस इज द 9th पॉइंट स्टूडेंट्स। लेट अस गो टू द 10th point and the last point under importance of controlling, that is acts as a guide. Students, controlling function provides set of standard performance। ये तो हमने जब से ये कंट्रोलिंग शुरू हुआ है तब से हम ये पढ़ते आ रहे कि दे आर प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जिनको फॉलो करना है डेफिनेटली और ट्राई करना है कि अचीव करे। तो यहाँ क्या है, ये जो सेट ऑफ परफॉर्मेंस है ये कौन फॉलो करता है और किसको फॉलो करना है? ऑब्वियसली हमारे जो मैनेजर्स होते हैं एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, दे वर्क अकॉर्डिंग टू इट, राइट। नाउ जहां पर भी जरूरत है, वेर एवर नेसेसरी, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स एंड कैन अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, है ना। वंस द स्टैंडर्ड्स, जो भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, ये मैनेजर्स को फॉलो तो करना ही है, तो जब भी जरूरत पड़ती है वो स्टैंडर्ड्स के हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनको अपना गोल अचीव करना है, जो रिजल्ट है उसको अचीव करना है, isn't it? So you can say कि ये जो फंक्शन है कंट्रोलिंग फंक्शन, वो एक गाइड की तरह एक्ट करता है फॉर एवरीवन, मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट्स, दे हैव टू जस्ट फॉलो and try to achieve that standard performance so that they get the desired result, desired objective वो मिल सकता है, या desired goal आप बोल सकते हो। So the steps taken for controlling an activity guide the management, while the steps taken for controlling an activity guide the management while planning the future activities। तो ये जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ये जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है, ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, इनको वो एक एक्टिविटी गाइड की तरह फॉलो करते हैं और अकॉर्डिंगली दे प्लान फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज। व्हाई नॉट दे डू दिस? जब कंपनी ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करके बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो डेफिनेटली वो इसको एक गाइड की तरह यूज करेंगे और मैनेजमेंट भी इसको यूज करेगा कि फ्यूचर में वो अपनी जो भी एक्टिविटीज है वो फॉलो करे, आई मीन टू से प्लान करे, है ना। सो डेफिनेटली कंट्रोलिंग शुड बी देयर, बिकॉज हियर इन दिस पॉइंट दे से डेफिनेटली वो एक्ट करता है एज अ गाइड, बट अदरवाइज ऑल्सो कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एटलीस्ट the people are going to achieve the standard performance। और जब ये going वाला trying वाला फंडा आता है, तो definitely they are very close to the standard performance, and when they achieve the standard performance they will definitely achieve the results and they will also use this performance as a guide कि आगे चलकर उनको guide करे,
उनको रास्ता दिखाए कि हम आगे की जो एक्टिविटीज है वो कैसे प्लान करें. एंड मैनेजमेंट विल हैव अ वेरी गुड रेडी रेकनर आप बोल सकते हो. जैसे गाइड को हम क्या कहते हैं, इट्स अ रेडी रेकनर, सो दैट यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड एंड प्लान योर एक्टिविटीज. सो दैट्स इट under this point, children. And I think we have understood this 5 points in a very simple manner. Okay, obviously that's it in this video, students. If the concept is clear, if you have really got the clarity of the answer, kindly like, subscribe and share, and try to remember. Once you see, you look at the points, highlighted points, remember the points, and then revise, so that it will remain in the long term memory. So that's it, children. In the next video we will continue with a distinction little bit about all the functions of management, and then obviously the exercises which we will solve later on. So thank you so much, students. Thank you.